हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। अभी हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कर दिया गया है। तो ये केंद्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और डॉल्फिन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम डॉल्फिन के विषय में कुछ इंफॉर्मेशन भी इस जो है वीडियो में उन सूचनाओं का जिक्र भी करेंगे। तो सबसे पहले हम सूचना पे दृष्टि डालते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना दिया गया है। लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए पहले केंद्र का उद्घाटन बिहार के पटना में कर दिया गया है। यदि हम बात करें, भारत में अनुमानतः लगभग 13,000 गंगा डॉल्फिन हैं। उनमें से लगभग आधी का घर बिहार में है, यानी लगभग 3,000 डॉल्फिन में से लगभग आधी डॉल्फिन हमें बिहार में देखने को मिलती हैं। यदि हम इस अनुसंधान केंद्र का उद्देश्य देखें तो उद्देश्य क्या होगा? डॉल्फिन के जितने भी विविध पहलू हैं उन पे शोध करने के लिए एक केंद्रीय केंद्र के तौर पे काम करेगा, जिसमें उनके व्यवहार, उनके अस्तित्व तंत्र को कैसे और ज्यादा बढ़ाया जा सके, उनके अस्तित्व को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, मृत्यु दर में जो भी योगदान देने वाले कारक हैं उनके ऊपर कैसे नियंत्रण लगाया जा सके, इन सारे के सारे मुद्दों पर रिसर्च करने का काम ये अनुसंधान केंद्र करेगा। यदि हम गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में बात करें तो वैज्ञानिक नाम है इसका प्लैटनिस्टा गैंगोटिका। प्लैटनिस्टा गैंगोटिका इसका साइंटिफिक नाम है। आधिकारिक तौर पे 1801 में डॉल्फिन को खोजा गया था। और यदि पर्यावास और वितरण की बात करें तो चाहे भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां और उसकी सहायक नदियों में, यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में हमें डॉल्फिन का जो पर्यावास है, उसका जो रहना है वो हमें देखने को मिल सकता है। यदि हम विशेषताओं की बात करें डॉल्फिन की, तो केवल मीठे पानी में रहते हैं। यहां से पीटी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीठे के साथ खारे में भी रह सकते हैं, तो ध्यान रखना केवल मीठे पानी में रहते हैं। और इसमें क्रिस्टलियन जो नेत्र लेंस होते हैं आमतौर पे मछलियों में, वो नहीं होते हैं, जिससे ये प्रभावी तौर पे अंधा हो जाता है, क्योंकि इसमें क्रिस्टलियन नेत्र लेंस नहीं होते, इसके चलते ये देख नहीं पाता। तो ऐसे में अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करके ये सोनार सिस्टम के माध्यम से ही नेविगेशन और शिकार करने का काम करता है। सोनार सिस्टम को आपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना, किस तरीके से तरंगों का प्रयोग करके ये नेविगेशन और जो भी शिकार करना होता है उसका काम करता है। शरीर भूरे रंग का और बीच में गठीला होता है, जैसा कि मैंने अभी डॉल्फिन्स के चित्र दिखा रही थी मैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके का इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है डॉल्फिन्स का। आगे यदि हम बात करें महत्व की, तो भाई इनका महत्व ये है कि संपूर्ण नदी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके स्वास्थ्य का संकेतक है। यदि किसी नदी पारिस्थितिकी तंत्र में डॉल्फिन बहुत आराम से रह रही हैं, उनकी संख्या ठीक ठाक है, तो इसका अर्थ ही ये होता है कि वो पारिस्थितिक तंत्र स्वस्थ है, स्वच्छ है ना। और जहां पे इनका ह्रास होता दिख रहा है वहां पे एक ये खतरे का संकेत होता है कि अब इस नदी के संरक्षण के लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जो स्वस्थ मछली और क्रिस्टेशियन आबादी को नियंत्रित करना और उन्हें बनाए रखना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेतक देती हैं। 2009 में राष्ट्रीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009 में राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित कर दिया गया है डॉल्फिन को, राष्ट्रीय जलीय पशु के तौर पे घोषित है। यदि हम इनके खतरों की बात करें तो भाई प्रदूषण से खतरा है, निर्माण से खतरा है, जलीय गतिविधियों को जो नुकसान पहुंचाने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उनसे इनको खतरा है। जाल में फंसने, जिसे बाय कैच बोलते हैं, जाल में फंसने के कारण बड़े संख्या में जो डॉल्फिन्स हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। अवैध शिकार के कारण भी जो है बड़े स्तर पे इनका अवैध शिकार भी होता है, उसके चलते भी खतरे हैं डॉल्फिन्स के सामने। यदि हम संरक्षण स्थिति देखें तो कई जगह आपको ये लुप्त प्राय देखने को मिलेगा, लेकिन कई सोर्सेज में संकटग्रस्त, एंडेंजर्ड के तौर पे इसे पहचाना गया है। तो IUCN के अकॉर्डिंग आप इसे संकटग्रस्त के तौर पे याद रखिएगा। लेकिन यदि भारतीय डॉल्फिन्स की बात करें तो हमें कई जगह इसे लुप्त प्राय के तौर पे भी देखने को मिलता है, यानी IUCN की संकटग्रस्त सूची में ये शामिल है। हमारा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, उसकी अनुसूची के तहत भी इसको संरक्षित रखने की बात की गई है और साइट्स का भी परिशिष्ट है।
है ना। तो डॉल्फिन से रिलेटेड ये 3-4 बातें कि हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित हो चुका है ना। नेत्र नहीं होते हैं, ये सोनार सिस्टम के तहत काम करता है। खतरे किस किस चीज से हैं इसको, मीठे जल में रहता है। और भारत में कहाँ कहाँ इसका वितरण, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो भी सहायक नदियां हैं उसमें इसका वितरण हमें देखने को बड़े स्तर पे मिलता है। इसके संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं सरकार ने, यदि हम संरक्षण के कदमों पर दृष्टि डालें तो सबसे पहले प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया था। प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जो डॉल्फिन है और जो जलीय आवास है उनके जलीय आवास का संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया गया। ये डेडिकेटेड था डॉल्फिन्स के संरक्षण के लिए ही। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हम मना रहे हैं, ध्यान रखना, डॉल्फिन्स के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि भाई जो भी इनका आवास है उसका संरक्षण लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो इस जागरूकता को पैदा करने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जा रहा है। ये भी एक बेहतरीन प्रयास है सरकार की तरफ से। डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है। और डॉल्फिन के लिए संरक्षण कार्य योजना भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा 2016 में डेडिकेटेडली डॉल्फिन के संरक्षण के लिए ये कार्य योजना शुरू की गई। ठीक है, तो चर्चा इतनी सी थी कि भाई जो पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बना है तो डॉल्फिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, विशेष तौर पे एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से, है ना, कि IUCN की कैटेगरी, फिर भारत के तहत संरक्षण, फिर राष्ट्रीय जलीय जीव। तो इन सब मुद्दों पे, मीठे जल में रहना, तो इन सब मुद्दों पे आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस पहले केंद्र पे भी क्वेश्चन पूछा जा ही सकता है। आशा करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे 2025, 26, 27 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, बेहतर मार्गदर्शन में क्लासेस की तलाश कर रहे हैं, तो स्टडी IQIS हिंदी का जो P2I फाउंडेशन बैच है उससे जुड़ जाएं। 13 से 14 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक से एडवांस लेवल की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं इसमें। PT से पहले जो स्पेशल PT क्लासेस हैं वो फ्री हैं। इंटरव्यू भी, इसमें इंटरव्यू सेशंस बिल्कुल फ्री हैं। ध्यान रखना, इसमें आंसर राइटिंग, एसे, करंट अफेयर, CSET सब कुछ इंक्लूड है, यानी पूरा का पूरा GS सब इसमें इंक्लूड है। यदि एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LD Live कोड के साथ ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 24,999 में मिल जाएगा। 9 मार्च से बैच शुरू हो रहा है, तो देर किस बात की, फटाफट जाइए एडमिशन लीजिए LD Live कोड का प्रयोग करके, और 9 मार्च से क्लासेस शुरू कर दीजिए। डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कीजिए और अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। साथ ही यदि आपको PDF चाहिए मेरी क्लासेस की, तो ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप सेम ID से जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की परिचर्चा अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।